आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये पहली खबर जब मैंने ये देखी तो मुझे हंसी आई। हम कहानी बताते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दूं कि कल हमारा टेलीग्राम ग्रुप बन जाएगा। तो अगर आपको पॉर्न एडिक्शन है, जड़ से ख़त्म कर देंगे। ये 50 दिनों तक हर दिन हम एक नई टेक्निक बताएंगे, एडवांस टेक्निक बताएंगे। 500 रुपये का कोर्स है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो मोहम्मद उस्मान जट, ये नाम है इसका, ठीक है। और ये जो आदमी है, इसका कोड नेम है चाइनीज। पाकिस्तान के कराची का रहने वाला है। 2012 में ये आतंकवादी बना। उम्र इसके एग्जैक्टली क्या है पता नहीं, शायद 35-36 साल का होगा। अब उसके बाद लश्कर तैयबा को इसने ज्वाइन किया पाकिस्तान में, क्योंकि आतंकवादियों की फौज खड़ी कर रहे हैं वो। तो लश्कर को इसने ज्वाइन किया। ट्रेनिंग हुई प्रॉपर इसकी, वही दौरे आम दौरे खास। उसके बाद बोला कि अब तुम बिल्कुल तैयार हो गए हो और जाके भारत में जिहाद फैलाओ। तो इसको यहाँ से घुसाया गया सिस्टमैटिकली, इसको किसी तरीके से यहाँ पे घुसाया गया फेक पासपोर्ट के साथ एंड एवरीथिंग। ये भारत में घुसा, कश्मीर आया। ये सेंट्रल और नॉर्थ कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था। अब इसको ट्रेनिंग में बताया गया था कि भारत में तो बर्बादी है, मुस्लिमों के ऊपर इतनी क्रूरता है, कश्मीर युद्ध में है, वहाँ के लोगों के ऊपर जो है वो कहर ढाए जा रहे हैं, वहाँ कुछ नहीं है, तुम ही लोगों को गाजी बनना है। ये फालतू बकवास जो है इसके दिमाग में घुसाएगी। ये गुस्से में आया, क्या सब मार देंगे साला, फिदाइन हो जाएंगे, ऐसी की तैसी ख़त्म कर देंगे, अब देखो तो मैं क्या करता हूँ। यहाँ पे आए तो देखा वंदे भारत चल गई है, पहाड़ों पे ट्रेन चला दी है। अब जहाँ इनकी ट्रेनिंग हुई थी मुजफ्फराबाद, उससे कंपेयर किया इन्होंने भारत को। इनको सिक्योरिटी एजेंसीज ने पकड़ लिया, बोला आओ बैठो बेटा, हाँ बताओ। तो बता रहा है कि देखिए, हमने जब ट्रेनिंग की थी जनाब, समझे भाईजान, तो हमको बताया गया था कि भारत में, कश्मीर में तो हालात बहुत बुरे हैं। कश्मीर में तो लोगों के पास पैसा नहीं है, आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो उनके ऊपर अत्याचार कर रही है जैसे हमारे यहाँ करती हैं। पाकिस्तान में तो यही होता है, लेकिन यहाँ तो अजबी गजब है सब कुछ। भाई ये तो सच में जन्नत है, गजब डेवलपमेंट है। आर्म्ड फोर्स तो उल्टा डेवलप कर रही है यहाँ पे लोगों को। यही नहीं, सुनिए, ये घर बसाने की बात सरो। ये आदमी, इसको 2 आतंकवादियों ने हेल्प की थी, ठीक है। इस आदमी ने क्या किया कि इसकी गंजा था, टकला था। इसने ये बोला कि एक काम करते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट करा लेते हैं। जैसे मेरी भी बात बहुत कम है, तो हेयर ट्रांसप्लांट जो है वो करवा लेते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट करवाएंगे तो कॉन्फिडेंस अच्छा। ये सरो श्रीनगर में हेयर ट्रांसप्लांट करवा लिए। ये वहां पे गए, इन्होंने प्रॉपर हेयर ट्रांसप्लांट करवा लिया, मेकअप करवा दिया, मेकओवर। और ये कह रहे थे यार कौन आतंकवादी बने, छोड़ो। ये अपने बारे में सोचने लगे। बोल रहे थे कि भाई जो कश्मीर में जो हमको वहां पे बताया गया, यहां तो जमीन आसमान का फर्क है। यहां पे तो लोग बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं, मस्त यूनिवर्सिटीज हैं, टूरिज्म फल फूल रहा है, सबके अपने घर हैं। कौन कह रहा है यार, ये तो अभी पूरा भारत नहीं गया। तो ये पकड़ लिया गया। लेकिन बात ये नहीं, बात ये है, आप देखिए कि किस तरीके से जो इकोसिस्टम है वो काम कर रहा है। अल फाला यूनिवर्सिटी, हमने उसका देखा था, अल फाला वाला, कि कैसे जो एजुकेटेड लोग हैं उनको उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। और बल्कि कोई दिक्कत नहीं, भारत में अच्छा खासा ठीक है, बढ़िया है। कश्मीर में तो भाई वंदे भारत, पहाड़ों पे कहाँ ट्रेन चल रही है बताइए। भारत में पहाड़ों पे ट्रेन चल रही है, वंदे भारत चला दी है, कश्मीर तक वंदे भारत चल गई है, सोचिए। और सोनमर्ग, अभी टूरिज्म कह रहे हो, सोनमर्ग में देखिए पैर रखने की जगह नहीं है इस समय। वीडियोस देखिए, इतनी भीड़ आ गई है कश्मीर में। और अब तो समर वेकेशन है, मस्त है लोग। हम इतना भारत को डेवलप कर देंगे, इतना कश्मीर को डेवलप कर देंगे, पीओके अपने आप आ जाएगा। यही इसके साथ उसका टर्न अराउंड हो गया। लेकिन ओवरग्राउंड वर्कर्स ये बहुत डेंजरस हैं। अब इसको मदद इन्हीं लोगों ने की, कुछ लोकल जो मदद की, इनको खाना दिया, इनको घर दिया रहने के लिए। ये जो नेटवर्क है ना, इसको तोड़ना पड़ेगा। ये लोगों को पाकिस्तान से पैसा आता है, हालांकि बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं देते, लेकिन पता नहीं क्या लॉयल्टी है। अब ये बाकी के, अब ये नेटवर्क टूटेगा, जाहिर सी बात है, ये बहुत सारी चीज़ें बताएगा इसको। बहुत देखिए, ये कैसेट है भारत के लिए।
और कई बार इस एसेट को प्रोजेक्ट धुरंधर यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। इसने कोई ऐसी प्लानिंग नहीं की, प्लॉटिंग नहीं की, आते ही इसका 5-6 महीने रहा, इसका दिमाग बदल गया कि अबे छोड़ो यार, कौन आतंकवादी बने, बढ़िया यहाँ पे मस्त हेयर ट्रांसप्लांट कराओ, स्मार्ट दिखो और शादी कर लो। वैसे टकला बड़ा दिक्कत है यार। मैं भी एक इंटरव्यू सुन रहा था तो उसमें बता रहे थे कि भाई जिनके बाल नहीं होते बड़ी दिक्कत है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। देखिए मेरे भी पीछे से जा रहे हैं। तो इसमें होता क्या है, बट मेरी तो चलो शादी हो गई है, लेकिन यहाँ पे जो जिनके बाल नहीं हैं तो मैट्रिमोनियल, मतलब वो एक एजेंट है वो, ठीक है, वो शादी फिक्स करवाते हैं। अब तो सब ऑनलाइन हो गया है। तो उनके क्लाइंट आए, टकले थे वो, टकलू अंकल। अब वो टकले थे तो क्लाइंट बहुत अमीर, भयंकर अमीर, जबरदस्त पैसा। अब बता रहे हैं कि जितने लड़कियों को उन्होंने फोटो, घर वालों को फोटो दिखाई, सब ने बोला वाह 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 वाह, वेरी गुड, आई गजब। लेकिन बाल नहीं थे, टकले होने की वजह से उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि हम इनसे शादी नहीं करेंगे। 90% रिजेक्शन, यानी कि हर दूसरी या पहली लड़की रिजेक्ट करके जा रही है। फिर उसने क्या किया, अब भाई वो क्या बोले एजेंसी कि आपकी प्रोफाइल बहुत बढ़िया, पैसा भी बहुत है, आप करोड़ों रुपए कमा रहे हो, बट टकले की वजह से आपको क्या किया जाए। भाई लुक्स मैटर करते हैं, चाहे जो भी हो भाई, देखो प्राइमरी लुक्स होते हैं, चाहे कोई कितनी भी बकवास कर ले, बट ये एकदम, और लुक्स ये वरदान खाली 1 ही 2% लोगों को होता है जो बहुत सुंदर होता है, तो मैटर करते हैं लुक्स। तो टकलू अंकल अब क्या करें, तो इसने बोला कि रुकिए मैं हेयर ट्रांसप्लांट करवा के आता हूँ। तो हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है ना, या विग लगवाई, जो भी है, बाल किसी तरीके से इसने लेके आए, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि भाई देखिए, अगर आप बालों भाई हेयर ट्रांसप्लांट बहुत ही अच्छी जगह से करवाओ, अगर करवाना चाह रहे हो तो बहुत अच्छी जगह से, बेस्ट, ठीक है, बहुत ही एकदम रिसर्च करके। तो ये चीज़ है। तो अब क्या है कि ये हुआ, तो हेयर ट्रांसप्लांट कराया उसने। 10 में से 9, जो 90% रिजेक्शन रेट था, वो 90% अप्रूवल रेट में बदल गया, 100% इनफैक्ट। तो ये हालात है। तो इन्होंने भी यही सोचा कि चलो थोड़ा अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ाया जाए, काम करते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, मजा आएगी, बाल उगा लेते हैं, और अच्छा है, मस्त है, बढ़िया है, काम हो गया। लेकिन यहाँ पे इंटेलिजेंस एजेंसी नेटवर्क को ढूंढ रही है। इस जो 2 आतंकी थे जिसने इसको घुसाया भारत में, उसको ढूंढ रहे। अब बता रहे कि वो पता नहीं कहाँ भाग गया, है ना। तो ये जो बहुत बड़ा नेटवर्क है, इसको तोड़ा जाएगा। और इंडियन आर्मी, इंडियन मिलिट्री इस समय अलर्ट मोड पे इसलिए है क्योंकि देखिए, आप कश्मीर में 0.1% की भी एरर जो है ना, वो नहीं झेल सकते। बहुत मुश्किल हो जाएगी कश्मीर में, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि कश्मीर इज़ हाईली सेंसिटिव एरिया, और वहाँ वो निशाने पर है, और इस समय टूरिज्म बहुत ज़्यादा है, तो सिक्योरिटी 10-15 गुना हो गई है। इसीलिए हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और हमारी जो आर्मी है वो अलर्ट पे। बट ये बड़ा मुझे मजाकिया लगा यार, है ना, कि वाह। और यही असलियत है, यही असलियत है। दिस इज़ द रियलिटी ऑफ इंडिया, कि देख लो बे कहाँ हम पहुँच गए हैं, तुम कहाँ पे हो। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।